बच्चे लोग, आज 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री लेसन 9। आज हम आप लोग को पृष्ठफल तथा घनफल बताएंगे। पिछली बार हमने आप लोग को आयताकार लंब बेलन, उसके बाद में समघन और वृत्ताकार लंब बेलन के विषय में जानकारी दी थी और उसके विषय में आपको सूत्र बताया था। अब आज आपको शंकु के विषय में बताना है, उसके सूत्र की जानकारी देना है और उस पर कुछ उदाहरण हल करने हैं। जब आप शंकु की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो पहला आता है डायग्राम, वह आता है आइसक्रीम कोन। आप हमेशा शंकु जो है हमेशा समझना, मैंने कागज से यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए आइसक्रीम कोन जो होता है ये आपका शंकु है। यहाँ देखिए ऐसे हम ऐसे रखते हैं, ऐसे रख देते हैं इसको, तो ये जो होता है यह वृत्ताकार भाग है। आइसक्रीम का ये जो है ये वृत्ताकार भाग है, ये वाला ये वृत्ताकार भाग है और इसे आधार कहते हैं। और वक्र पृष्ठ जब आप बोलेंगे तो वक्र पृष्ठ आपका पूरा ये पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से ये है। अब इसमें भी पूरा, अब इसमें भी बात आती है आपको कि इसका इस सारे सूत्र बताना, इसका वक्र पृष्ठफल क्या है, संपूर्ण वक्र पृष्ठफल क्या है, इसका आधार क्या है, क्षेत्रफल क्या है और हम सूत्र कैसे निकालेंगे प्लस सवाल कैसे हल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शंकु। हमेशा इमेजिन करना आइसक्रीम कोन, हमेशा आपको समझ में आएगा। एक कागज से यहाँ पे बनाया है, इसे समझ लो। अब देखो जब इसमें हम बताते हैं जरा ध्यान देखना, ये वृत्त है, ये वृत्त है और यहीं पे बीच में ये जो केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या हो जाएगी और जो स्ट्रेट, मैं देखो पेन से जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा है बिना टच किए हुए, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान में रखना, यहाँ पे जो टर्म आएगा ऊंचाई, ये स्ट्रेट जो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ तक ये लास्ट तक ये है ऊंचाई h, और आपकी ये जो ऊंचाई है यहाँ से जैसे आप लेंगे, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है, ध्यान रखना ये तिरछी ऊंचाई है। और जो स्ट्रेट ऐसे है केंद्र से आपकी यच है, लंबवत ऊंचाई है, लंब ऊंचाई है, और यहीं बीच में वृत्त है, तो यहीं बीच में आपका केंद्र होता है और ये जो होता है आपकी त्रिज्या हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास हो जाता है। तो पहले आप समझो तिरछी ऊंचाई क्या है, लंब ऊंचाई क्या है और त्रिज्या क्या है, इसी को लेके आपके सूत्र बनेंगे। तो हम एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, वह है शंकु। शंकु देखिए आपको सबसे पहले जब हम रखते हैं तो वृत्ताकार भाग बनता है, ये वृत्ताकार भाग है, ये यहाँ पे वृत्ताकार भाग बना और यहाँ पे बिंदु ए लिया। अब इसको यहाँ पे ए आपका शंकु है, यहाँ से यहाँ मिलाया प्लस यहाँ मिलाया ए, और ए केंद्र O है, ए त्रिज्या R है, ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ऊंचाई है ये आपकी ऊंचाई h है और ये ऊंचाई L है। एक टर्म हो गए आपके, यहाँ पे h क्या हुआ, लंब ऊंचाई। हम यहाँ पे लिख देते हैं h बराबर लंब ऊंचाई, ये लंब ऊंचाई है, L आपकी लंब ऊंचाई है, R आपकी त्रिज्या है और L जो है तिरछी ऊंचाई है, L जो है तिरछी ऊंचाई है, ए है, ये टर्म है आपको तिरछी ऊंचाई L, त्रिज्या R, लंब ऊंचाई h। अब हम इसको नाम देते हैं, ये O है, इस बिंदु को B नाम दिया, इस बिंदु को A नाम दिया। अगर हम इसको अलग कर देते हैं, इन तीनों को अलग कर दिए, यहाँ पे AOB, ये देखिए OBA, ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ये आपकी ऊंचाई h हुई, ये आपकी त्रिज्या R हुई, ये आपका L हुआ, तिरछी ऊंचाई हुई। अब त्रिभुज AOB यहाँ पे है
त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार AB का वर्ग, ध्यान रखना, AB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। OA आपका है H, यहाँ पे आएगा H का वर्ग प्लस OB है R का वर्ग और AB है L का वर्ग। L का वर्ग बराबर H का वर्ग प्लस R का वर्ग, therefore L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये है आपका सूत्र बना। इसलिए हम जब L निकालेंगे, L इज इक्वल टू, यहाँ करणी में आएगा H का वर्ग प्लस R का वर्ग, ये आपका तिरछी ऊंचाई का सूत्र बना। L का वर्ग इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब शंकु के पृष्ठभाग मैंने आपको बताया था, शंकु के दो पृष्ठभाग होते हैं। शंकु के पृष्ठभाग दो पृष्ठभाग होते हैं, एक है आधार और दूसरा है वक्र पृष्ठ। ऊपर का मैंने बताया था वक्र पृष्ठ है और नीचे जो है वह आपका आधार है। अब इसके सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सूत्र आपका है शंकु का वक्र पृष्ठफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल। पहला है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर, यह आधार आपका वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, आधार आपका वृत्त होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु का वक्र पृष्ठफल का सूत्र होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठफल पाई आर एल है और आधार पाई आर स्क्वायर है, पाई कॉमन हो गया, आर और आर स्क्वायर में आर कॉमन है, यहाँ बचा एल और यहाँ पे बचा आर, तो यहाँ पे आएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल। फिर उसके बाद में आएगा शंकु का घनफल। शंकु का घनफल बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का घनफल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र है आपके पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, ये आपका पहला सूत्र है, वक्र पृष्ठफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठफल पाई आर इंटू आर प्लस एल, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पहला सूत्र। शंकु का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल
बराबर पाई आर एल, ये बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद में आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल। तीसरा फार्मूला हो गया शंकु का घनफल बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है शंकु का घनफल। अब इन्हीं सूत्रों पर हम आज प्रश्न हल करेंगे। पहला, ये आपके पुनरावर्तन है, एक्सरसाइज के प्रश्न नहीं है। इसको हल करने से आपका सब्जेक्ट का टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला है शंकु की त्रिज्या r, तथा लंब ऊंचाई h हो तो उसे लेकर तिरछी मतलब यल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका। शंकु की त्रिज्या r, लंब ऊंचाई h, तो उसे लेकर आपको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। तिरछी ऊंचाई क्या होगी? यहां पे दिया है हल। r बराबर 6 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आपको डेटा दिया हुआ है, r और h दिया हुआ है, आपको तिरछी ऊंचाई निकालना है। अब हम निकालेंगे, प्रश्न में ही था, अब हम करेंगे हल। इसका हल कैसे होगा? हमारे पास सूत्र है, चूंकि यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो r आपका त्रिज्या है 6 दिया हुआ है, 6 स्क्वायर। यश का मान 8 है, तो यहाँ पे यश की जगह 8 होल स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा 64 इज इक्वल टू 100 आया। देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तब यहाँ पे हम करेंगे एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 10 आया। ये तिरछी ऊंचाई आंसर आपका है एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल है, सेकंड में है, यहां पे दिया है r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई यल बराबर कितना है आपको निकालना है। r इज 9, h इज 12, तो यल आपको निकालना है। फार्मूला, चूंकि यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर, r 9 है, 9 स्क्वायर, यश 12 है, 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 144, दोनों का ऐड किया 5 2 225, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 225,
देयरफॉर यल इज इक्वल टू करणी में 225, यहाँ पे निकाल करणी में 225, आपको 225 आपको निकालना है, 15 गुणित 15 होगा, या आपको नहीं आता है तो आप खंड करें ना इसका। देखो 3 से भाग जाए, अभाज्य संख्या से भाग देना, 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 आएगा, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 1 बचा, और 3 पचे 15, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 पचे 25, 5 बचेगा, और 5 1 जा, 5 भाग देंगे तो 1 आएगा। आप गुणनखंड करके निकाल सकते हो। यहाँ पे करणी में आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 5 5, 3 3 का वर्गमूल 3 आएगा, 5 5 का 5 आएगा, इज इक्वल टू 15। यल आपका आंसर, यल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। गुणनखंड से निकाल सकते हो, नहीं तो ओरली आपको पाइथागोरस प्रमेय में आपने इसको पढ़ा है। चले, अभी दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिरछी ऊंचाई वक्र पृष्ठफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक मान पाई इक्वल टू 3.14। शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, लंब ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई वक्र पृष्ठफल संपूर्ण पृष्ठफल आपको निकालना है। तिरछी ऊंचाई एक, वक्र पृष्ठफल दूसरा, और संपूर्ण पृष्ठफल तीसरा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे हल। पहला हम निकाल रहे हैं r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, therefore l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। r का मान है 12 स्क्वायर, h का मान है 16 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, ऐड किया 0 0 400, यल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देयरफॉर यल इज इक्वल टू करणी में 400। गुणनखंड से निकाल लो, या आपको यहाँ पे देयरफॉर यल इज इक्वल टू 20, यल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई आई, इसका वर्गमूल होगा यल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा है निकालना है आपको वक्र पृष्ठफल निकालना है। वक्र पृष्ठफल कितना होगा, यहाँ पे आएगा शंकु का वक्र पृष्ठफल बराबर, और वक्र पृष्ठफल का सूत्र क्या है आपका, पाई आर यल। आप सूत्र लिख दो, पाई का मान दिया हुआ है 3.14 इंटू आर आपका 12 है, और इंटू यल आपका 20 है। इसको गुणा करेंगे 12 और 20, 3.14, 12 और 20 का गुणा करेंगे 0, यहाँ पे आया 240। अब हम यहाँ पे
3.14 में 240 का गुणा करेंगे। 3.14 24 हम ले रहे हैं, जीरो नहीं ले रहे हैं, बाद में जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे आएगा 16 1 5 1 2 5 6 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे है 6 8 5 13 3 एक कैरी 2 2 4 एक 5 6 1 7, और जीरो जो था यहाँ पे हम लिखेंगे 7 5 3 6 और इसके आगे हम जीरो लगा देंगे। 7 5 3 6 जीरो लगा देंगे। जीरो हमने नहीं लिया था, 24 का गुणा किया था। अभी देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ से 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 753.60 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, घनफल हमेशा घन सेंटीमीटर में आता है। ये देखिए, सीधा फार्मूला के ऊपर फार्मूला रखना है आपको, उसके बाद गुणा करना है, सॉल्व करना है। तीसरा था आपका थर्ड था आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल आपको निकालना है। चलो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल फार्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल प्लस आर या आर प्लस एल। पाई का 3.14 दिया है, त्रिज्या का मान 12 है, एल का मान 20 है, त्रिज्या 12, एल का मान 20 है। 3.14 इंटू 12, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले इंटू है, पूरा इंटू आएगा, जोड़ेंगे 20 30 32 आएगा यहाँ पे। उसके बाद में आप 3.14 इंटू 12 और 32 का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 32 में 12 का गुणा किया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 1 2 जा 2 1 3 जा 3 4 8 384 आया। 384 में 3.14 का गुणा करेंगे। 384 में 3.4 का गुणा करेंगे। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 30 33 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 15। उसके बाद में 1 का गुणा करेंगे, 1 4 4 जा 1 8 और 1 3 जा। उसके बाद में 3 का गुणा करेंगे, 12 3 चौक 12 हासिल 1 24 25 5 2 3 त्रिका 9 2 11। यहाँ पे देखना है आपको। अब जोड़ेंगे 6 4 3 7 8 2 10 5 15 5 कैरी 1 1 1 2 3 2 5 5 10 0 कैरी 1 1 और 1 कैरी 2 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, 1 और 2, दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ पे हमने 0.76 डाल दिया। हमारा आंसर आया 1205.76 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया थर्ड का। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन था। आपको इसमें, इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा मिलेगा। आपको कैलकुलेट कैसा करना है यह आपको इस चैप्टर में काफी अच्छा मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल 704 वर्ग सेंटीमीटर तथा
आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल संपूर्ण 704 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको पाई दिया हुआ है 22/7, ये पाई है। चलिए अब हमको क्या दिया है और क्या निकालना है इसे देखेंगे। पहले हल में पहले लिख लेना है क्या दिया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल इक्वल टू 704 वर्ग सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या इसका सिंबल है R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो आपको निकालना है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू हाउ मच। आपको तिरछी ऊंचाई L निकालना है। चलिए अब हमेशा देखना, पहले लिख लेना क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। उसके बाद आप ये सोचो कि सूत्र क्या लगेगा। संपूर्ण पृष्ठफल दिया हुआ है ना, जब ये रहेगा संपूर्ण पृष्ठफल संपूर्ण वर्ग पृष्ठ घनफल, तो पहले आप उसी का सूत्र लिख लो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल इज इक्वल टू 704 और शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल 704 है। और इसका सूत्र क्या होता है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र क्या होता है? पाई r इंटू आर प्लस एल इज इक्वल टू 704। सबसे पहले पाई r इंटू आर प्लस एल 704। अभी आपको क्या दिया है? पाई दिया है 22/7, आर दिया है 7, ब्रैकेट में डालेंगे R7 प्लस एल इज निकालना है आपको, इज इक्वल टू 704। ये देखिए सारे मान दिए हुए हैं आपको यल का मान निकालना है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, मैं पहले ही बोला कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यल इज इक्वल टू, यहाँ पे यल निकालना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यल निकालने के लिए ये ब्रैकेट है ना 7 प्लस यल, ब्रैकेट को इधर रखेंगे, यहीं पे रख देंगे। ये 22/7 को हटाएंगे पक्षांतर, ये 704 है। देखो ये हर में है और बीच में गुणा है तो अंश में जाएगा इधर, और यहाँ पे 22 और 7 अंश में है तो हर में आएगा 22/7। पक्षांतर करेंगे, जैसे उदाहरण यहाँ पे समझ लो a/3 बराबर 2 है तो a बराबर, यहाँ भाग है ना तो उधर जाके ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ऐसा a बराबर 3, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। उसी तरीके जो अंश में हर में, ये पूरा ब्रैकेट हम इधर ही रख रहे हैं, इसको नहीं टच कर रहे हैं। तो ये गुणे का चिन्ह है आपस में, उधर जाके हर अंश में और अंश हर में बार बार इसको ध्यान में रखना। 7 7 से कैंसल, 11 से भाग जाएगा 11 दूनी, और यहाँ पे 11 छक्के 66, 4 बचेगा और 11 चौक 44, 64 आएगा ये। और जब इसको वापस काटेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा और 2 32 से कटेगा, therefore 7 प्लस एल इज इक्वल टू 32। अब ब्रैकेट हटाएंगे, therefore 7 प्लस एल इज इक्वल टू 32। फिर यहाँ पे आ जाएगा therefore एल इज इक्वल टू 32 माइनस 7, therefore एल इज इक्वल टू
25, L इज इक्वल टू 25। तो आप यहाँ पे आंसर आ गया, आंसर शंकु की तिरछी ऊंचाई इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन 4, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु के पृष्ठफल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपका एक क्वेश्चन है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे हल में लिखेंगे क्या, हमको क्या क्या चाहिए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये तो दिया है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1386 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पे है ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई का मतलब आता है लंबवत ऊंचाई, वो आपकी हो गई 28 सेंटीमीटर। ऐसा तिरछी ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो आपको निकालना है वक्र पृष्ठफल, शंकु का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल बराबर कितना। शंकु का आधार दिया हुआ है 1386। आप देखो यहाँ पे शंकु का आधार 1386, आप इसी से स्टार्ट करो। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 1386। आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। आप लिख डालो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको दिया हुआ है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1386 मान रख दो। आपको निकालना है आर स्क्वायर बराबर 1386। देखो यहाँ पे हर में है तो यहाँ पे अंश में जाएगा पक्षांतर, और 22 यहाँ पे नीचे आएगा। अब आपको यहाँ पे आ जाएगा, आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 इंटू 7 अपॉन 22। आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 11 जाएगा, 2 6 12 1 बचेगा, 2 9 18, 2 3 6, और आपका ही कटेगा 11 से कटेगा 11 1 जा, ये आपका हो जाएगा 11 छक्के 66 3 बचेगा, 11 3 33। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 बचा और इंटू 7 पहले से था। कैलकुलेशन आप देखिए 63 इंटू 7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 आपका है 9 गुणे 7 गुणे 7, आर स्क्वायर 9 का खंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब आर आ गया, वर्गमूल निकाल लो, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, आर इज इक्वल टू 3 3 का वर्ग 3 इंटू 7, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो
यहाँ पे r आपको आ गया 21, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये आपको r आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन है शंकु के वक्र पृष्ठफल का क्षेत्र निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्र जरा आप देखना तो होता क्या है, पाई आर एल। ये देखो आपको पाई का मान मिला, आर का मान मिला, और आपको भी यल निकालना है, यल का मान आपको नहीं मिला है, आपको यल का मान निकालना है। तो यल के मान के लिए हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर का मान आपको दिया हुआ है, मिला, आपने मिला निकाला 21 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच जो है आपका 28 स्क्वायर हुआ, 21 स्क्वायर 441, 28 स्क्वायर इंटू 28 स्क्वायर 784 आएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो 415, 8 4 12 टू कैरी 1, 8 4 12, ये आ गया यल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, यल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, पीछे लिखता हूँ देयरफॉर यल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अब इसका वर्गमूल लेंगे, यल इज इक्वल टू 1225, ये जो वर्गमूल होगा यह आपका आएगा 35 सेंटीमीटर। वर्गमूल यहाँ पे 35 आप खंड करके निकाल सकते हो, 1225 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एक 9, फिर यहाँ पे 5 से भाग 5 दूनी 10, 2 बचा यहाँ पे 5 चौक 20, और यहाँ पे 5 एक 9 5, फिर यहाँ पे आएगा इसका आपका 241, आप यहाँ पे 1225 निकालेंगे वर्गमूल तो आपका आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, 241 का निकालेंगे आपका। और दूसरा वर्गमूल है 1225 निकालने के लिए आपका यहाँ पे देखिए, ये 25 का वर्गमूल 5 आएगा, और यहाँ पे इसको जब खंड करेंगे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 में आपका यहाँ पे छोटा वाला, तो दूसरा तरीका है 35 सेंटीमीटर। 35 को जब वर्ग करेंगे 1225 आएगा, यल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठफल बराबर पाई आर एल, पाई आपका है 22/7, आर आपका 21, यल आपका 35 आया। कैंसिल करोगे 4 3 जा, यहाँ पे कैंसिल होगा आपका 7 5 जा, फिर से लिखता हूँ यहाँ पे 22/7 इंटू आर आपका है, आर दिया हुआ है 21 मिला, यल आपका 35 आया, 7 5 जा, यहाँ 22/21 इंटू 5, इसको सब गुणा करेंगे आपका आएगा 22, 5 1 जा 5, 105, 105 में आप 22 का गुणा करेंगे 105, 22, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 1 2 1 जा 2, वही आपका आएगा 210, आप इसको ऐड करेंगे 0 1 2 1 3 2 इज इक्वल टू 2 3 1 0। यहाँ पे आएगा शंकु का वक्र पृष्ठफल इज इक्वल टू 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप देखिए 2310 वर्ग सेंटीमीटर, ये शंकु के वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल आया है। तो सबसे पहले आप वक्र पृष्ठफल निकालना है आप, तो सबसे पहले आप क्या देखना, पाई आर एल, आप फार्मूला निकालो पाई आर एल, पाई का मान क्या है, आर का मान क्या है, जो निकालना है उसका फार्मूला रेडी करना। चलो इसके बाद किसी को कुछ प्रॉब्लम्स? किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाँ बोलो। हाथ उठाया है? हाथ उठाया है?
बताया है आपने? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे लोग, हसन शेख बोलो क्या प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर तीसरा वाला मुझे बताइए ना, तीसरा वाला कम स्पीड है। तीसरा वाला देखो यहाँ पे फर्स्ट, हाँ तीसरा वाला ये है आपका, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल दिया हुआ है 704, आधार की त्रिज्या r दिया हुआ है। देखो संपूर्ण पृष्ठफल दिया हुआ ना, तो पहले उसका संपूर्ण पृष्ठफल लिख डालो, 704 है। ये पाई r इंटू आर प्लस एल है, पाई r इंटू आर प्लस एल है, तो आपका 704 है। मान रखो 22/7 r का 7 या r का 7 प्लस एल, मान रख दिया। यहाँ पे ये ब्रैकेट है 7 प्लस एल है ना, इसको उधर लेके जाओ 704 इंटू 7 22 इंटू 7 नीचे आएगा, एक कट कर दो आप, कट करके 32 आएगा। 7 प्लस एल 32, एल बराबर 32 माइनस 7, एल इज इक्वल टू 32 माइनस 7 इज इक्वल टू 25। तो पहले आप सबसे पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला में मान रखो, सब्स्टिट्यूशन करो। क्लियर हुआ? यस सर। आगे और किसी को एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो। सुमित यादव, क्या प्रॉब्लम है? सुमित यादव, सुमित यादव क्या प्रॉब्लम है? सुमित यादव, नवघर सुमित यादव, क्या प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। आवाज सुनाई दे रही है? सर स्क्रीनशॉट लेना था। स्क्रीनशॉट लेना था। सवाल समझ में आया सर? हेलो, किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट के लिए जरा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं देता हूं। किसी को कोई डाउट्स? हेलो सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सेकंड क्वेश्चन में जो आपने लास्ट में लिखा है, सेकंड कौन सा? सेकंड ये जो है यहाँ पे है, ये वाला शंकु का वर्ग, यहाँ पे ये सर वाला 9 इंटू 7 कैसे आया है? कौन सा? सर सेकंड क्वेश्चन में नीचे। यहाँ पे नीचे? यस सर। सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे? सेकंड कौन सा? ए वाला आप बोल रही हैं? यस सर। कहाँ से? ए, कौन सा 7? सर ये वाला नहीं है सर, दूसरा। दूसरा कौन सा? दूसरा सर 36 आया था, तो आपने 9 इंटू 7 लिखा था। अच्छा अच्छा, 36 आया था कि 63 आया था? 63 63 आया था। यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 से कैंसिल किया, 2 से 11, 2 से कैंसिल होके 693, फिर 11 से कैंसिल किया, 11 छक्के 66 3 बचा, तो यहाँ पे 63 हुआ, तो आपका आ गया 63 इंटू 7, ये 9 हुआ, 9 इंटू 7 किया, 9 का खंड 3 इंटू 3 7 इंटू 7, तो यहाँ पे वर्गमूल लिया 3 इंटू 7 21 आएगा। और फिर यहाँ पे यल का वर्ग निकाला, और उसके बाद यल का वर्ग निकालने के बाद में यल इज इक्वल टू 1225, और ये वर्गमूल जो है 1225 का, 1225 का वर्गमूल एक तो वैसे निकालो, दूसरा है यहाँ से आप 5 से निकालो, 5 दूनी 10 2 हुआ, और 5 चौक 20, 5 पचा 25 इससे हो गया, और 5 चौक 20 हो गया 4, और 4 हुआ, 5 9 45, 7 7 जा, देखो 7 1 जा,
5 इंटू 7 7 आया। दूसरा है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल आपका 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 गुणे 7 35 आया। एक ये था। आपको कौन सा चाहिए था? यही? हेलो हेलो, यस सर, यही चाहिए था। यही चाहिए था। तो यहाँ पे वर्गमूल देखो, एक तो एक फार्मूला था 25 का वर्गमूल 5 और 4 गुणे 3। अगर 25 रहता है लास्ट में तो शॉर्टकट में वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और दूसरा था खंड करके आप निकालो, 1 2 2 5 का खंड करो, 5 से दिया तो यहाँ पे 2 45 है, 5 से भाग दिया 49, 7 इंटू 7। और यहाँ पे आपको 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, इसका वर्गमूल निकाला 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। सर हाँ बोलो। सर, जो आपने वो 11 से जो काटा उसको 8 से हाँ। भी काटेंगे तो चलेगा ना? नहीं नहीं, 8 से नहीं कटेगा। देखो कट 2 3 5 7 11 13 ऐसे कटेगा। अगर जो संख्या 8 से कट रही हो 2 से कटेगी, हाँ 4 से कटेगी। अभाज्य संख्या से ही काटना। 2 3 5 7, देखो 2 से कटा, उसके बाद डायरेक्ट 11 से कटा, दूसरे से नहीं कटेगा। हाँ सर, थैंक यू सर। और एनीथिंग एल्स? उसके बाद स्क्रीनशॉट देता हूं। किसी को कोई डाउट्स? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट जरा सेटअप करने दो मुझे। ले लो, ये है आपका पेज 1। हो जाएगा तो बोलना। पेज 1 हुआ? हो गया सर। उसके बाद में पेज 2 यहाँ पे लो स्क्रीनशॉट। हुआ? हो गया सर। चलो नेक्स्ट, पेज 2। हेलो सर, स्क्रीनशॉट लेना है। लिया नहीं? शुरू पीछे से। वाला ये हुआ था तुम्हारा? शुरू से शुरू नहीं हुआ से? था सर। अच्छा हाँ चलो सर। शुरू से पेज 1 ले लो। हो जाएगा, बोलते जाना। हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट, हो गया सर। नेक्स्ट पेज। हो गया सर। हुआ? हाँ सर। नेक्स्ट पेज, ये थर्ड है। हो गया सर। नेक्स्ट पेज, ए। हो गया सर। नेक्स्ट पेज आपका ये पेज 3 है। ये है। वाह, हो गया सर। ये लास्ट पेज है आपका। हो गया सर। रफ वर्क आप लाइन खींच के साइड में करते रहने का। एग्जाम में भी तो टेंशन नहीं लेना। रफ वर्क, अगर कोई सम गलत हुआ तो आप ऐसे एक लाइन क्रॉस कर देने का, फिर नेक्स्ट टाइम से रखने का। बच्चे इसके लिए बहुत टेंशन लेते हैं। रफ वर्क साइड में फटाफट करते रहने का, लाइन खींच के। ओके ओके,